वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज कराने की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफी कुशाग्र थी। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया। इलाज के दौरान वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नजदीक आ गयी। हालांकि दोनों की उम्र में अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। बाबा साहेब अम्बेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खटास जिंदगी बनी रही। पहली शादी कम उम्र में। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तो 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रामाबाई से हुई थी। शादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उद्धार में जोर शोर से जुट गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय तक जीवित रहे। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक की शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, विधायक भी बने। बाबा साहेब काफी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए और फिर शादी। 1940 के दशक के आखिर में जब बाबा साहेब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे, तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुई। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वो मुंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें वैसे साथी की जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। चूँकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गई तो 1948 को दिल्ली स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गयी। ब्राह्मणों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। बाबा साहेब ज्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। पत्नी के बारे में बाबा साहेब का ख्याल। विवादों को किनारे रखें तो कोई शक नहीं है कि बाबा साहेब की पत्नी डॉक्टर सविता, जिन्हें बाद में माई साहब भी कहा जाने लगा था, उन्होंने पूरी निष्ठा से मरते दम तक बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्याल रखा था। वह उनकी सेवा में जुटी रही। यहाँ तक कि बाबा साहेब खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा इन धम्मा लिखी तो पहली बार में बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में बाबा साहेब ने इसमें लिखा कि किस तरह उनकी पत्नी से उनको मदद मिली। बाबा साहेब अम्बेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशन पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह वो फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में लिखी थी। यह बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि निधन के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के बेटों और करीबियों ने सविता माई पर उनका ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने महरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाड़े दोबारा बाबा साहेब अम्बेडकर के उस आंदोलन को मुख्य धारा में लौटाकर लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गयी। उन्होंने बाबा साहेब पर संस्मरण बाबा साहेब वंशिया सहवासत लिखा। उन्होंने बाबा साहेब पर बनी फिल्म में भी योगदान दिया और फिर बाद में सविता माई का वर्ष 2003 में 94 वर्ष की उम्र में मुंबई की JJ अस्पताल में उनका निधन हो गया।